तो रिसेंटली मैंने एक लाइव सेशन किया था अपने चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करी थी और आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट या 80 to 90% स्टूडेंट्स ने एक ही चीज़ पूछी मुझसे कि हम 450 के ऊपर नंबर कैसे लाएं, 500 के अंडर ही उनके नंबर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो सिर्फ 350 360 नंबर ही चाहिए हैं, है ना। तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इतने नंबर भी कैसे आ जाए। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही एडवाइस दी थी कि एटलीस्ट उस बायो को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 50% वेटेज लेकर बैठा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा फेवरेट भी होता है। ऑलमोस्ट 95% नीट एस्पिरेंट को बायो ही पसंद होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना तुम कुछ 30 मार्क का नहीं बन पाओगे लास्ट के दिन में, लेकिन लास्ट के दिनों में बायो में अगर तुम अच्छे से फोकस करते हो ना, तो सोचो 50% मतलब पूरे 720 में से 360 नंबर का पेपर जो तुम्हारा बायो का आता है, उसमें तुम मास्टरी अगर हासिल कर लेते हो, 340 प्लस नंबर ले आते हो, तो तुम्हारा कितना ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें आज देने वाली हूँ 3 दिन का कंप्लीट चैलेंज, जहाँ पर तुम अपनी बायो को कंप्लीट कर लोगे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर, और वो भी अच्छे तरीके से। मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है कि इस दिन तुम्हें कौन से चैप्टर करने हैं, इस दिन कौन से करने हैं, और वो लिस्ट बनी हुई है हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर्स की। सबसे पहले हाई वेटेज वाले उठाएंगे, फिर लो वेटेज उठाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर ना जो आपको सामने दिखता है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माय नेम इज एकता सोनी। अगर चैनल पे आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे छोटी सी हेल्प की ज़रूरत है तुम्हारी। अगर तुम्हारे कोई जूनियर्स हैं या तुम्हारे कोई छोटे भाई या बहन है जो 10th से 11th में इस बार आए हैं, मतलब 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है और वो स्टिल कंफ्यूज है कि उनको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंटरेस्ट तो साइंस में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेटेड डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, हमारी मेंटल एबिलिटी क्या कहती है। इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया स्ट्रीम प्रेडिक्टर टेस्ट, जो कि तुम दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेस्ट का दे दूंगी मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। अनअकैडमी के ऐप के ऊपर होगा, वहाँ पर जाके तुम्हें इंग्लिश का, क्वांट का एंड रीजनिंग का पेपर देना है, और उसके जितने भी मार्क्स आते हैं वहाँ पर तुम्हें मेंशन कर देने हैं और सबमिट कर देना है। जैसे तुम सबमिट कर दोगे तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारी एनालिसिस करी जाएगी और तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर है। देखो, हालांकि स्ट्रीम सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है, लेकिन कभी कभार हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, तब हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं खुद के माइंडसेट का। तो ये टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अपने छोटे भाई बहन या जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखो यार, बायो में टोटल है तुम्हारे पास 32 चैप्टर्स। इन 32 चैप्टर्स को मैंने 3 दिन में 10-10 करके ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। पहले दिन तुम्हें 10 चैप्टर्स करने होंगे, वो 10 चैप्टर थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, और दूसरे दिन तुम्हें 11 चैप्टर और तीसरे दिन तुम्हें 11 चैप्टर। अब लोगों को लग रहा होगा, काफ़ी लोगों को, कि भाई हमको तो एक दिन में 10-10 चैप्टर करवा रही है, 11-11 चैप्टर करवा रही है, तो भाई अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे मुझे पता नहीं है। तो तुम्हें मतलब एकदम करना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हारे ऊपर सिर पे तलवार लटक रही है, अब काम नहीं करोगे तो पता नहीं कब करोगे। तो मैं देखो तुम्हें जल्दी जल्दी चैप्टर के नाम बता देती हूँ। मैं ये चैलेंज शुरू कर रही हूँ कल से। अब कोई बच्चा इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने 3 दिन देख लो कि भाई तुमने कभी भी ये वीडियो देखी है ना, उस दिन से या तो अगले दिन से इसको स्टार्ट कर दो, इस चैलेंज को, और 3 दिन तक लगातार चलाओ। तुम्हारी बायो एकदम बेटर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, डे 1 पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरी जेनेटिक्स यूनिट इतनी हाई वेटेज लेती है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पहला चैप्टर रखा है। फिर दूसरे पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर तुम कर लेना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर। उसके बाद तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, ये चैप्टर कर लो। और लास्ट में तुम्हें छोटा सा, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स दे दिए हैं, तो छोटा सा चैप्टर मैंने लिविंग वर्ल्ड ऐड कर दिया है, ताकि तुम उसको भी एक बार रिवाइज कर लो। ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, काफ़ी चीज़ें कट भी गई हैं, बस थोड़ा बहुत ही करना है। इसके ऊपर मैंने 30 मिनट्स की वीडियो भी बना रखी है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये डे 1 पे करना, तुम ये नोट कर लेना। मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा जो मैंने लिस्ट बना रखी है, इनका PDF मैं तुम्हें टेलीग्राम पर भेज भी दूंगी, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो अपने टारगेट्स एंड टिक मार्क कर सकते हो कि कौन से दिन कितने चैप्टर्स तुम्हारे हो चुके हैं। अगर तुम्हारे थोड़े बहुत चैप्टर रह भी जाते तो उसमें कोई टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा सा आगे एक दिन और निकालना है। एक दिन में तुम्हें सारे जितने भी बैकलॉग्स बच गए हैं वो तुम कंप्लीट कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, ठीक है। अब डे 2 की बात करते हैं। डे 2 पे तुम्हें एनिमल किंगडम करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट किंगडम करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये तीनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है, बट तीनों चैप्टर करना है। फिर एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर करना है, जिसमें आपका फ्रॉग भी आ जाता है, कॉकरोच भी आ जाता है, एंड फोटोसिंथेसिस करना है, रेस्पिरेशन करना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करना है, इकोसिस्टम करना है, एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करना है। ये चैप्टर्स तुम्हें 11 चैप्टर्स जो डे 2 पे करने
हैं। अब इसलिए मैंने 11 ऐड किए क्योंकि थोड़े छोटे लग रहे हैं मुझे डे 1 के कंपैरिजन में ये वाले चैप्टर्स, क्योंकि डे 1 में 2 वो महाभयानक चैप्टर है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब तुम्हारा एकदम कंज्यूम कर लेंगे। इसलिए वो जो वहाँ से टाइम बचेगा तुम डे 2 के अंदर इन छोटे चैप्टर्स पे लगा सकते हो। तो 11 चैप्टर तुम डे 2 पे कर सकते हो। डे 3 की बात करें तो तुम्हें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एंड उसके बाद माइक्रोब्स वाला चैप्टर एंड बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर। ये चैप्टर तुम्हें करने हैं डे 3 के ऊपर। डे 3 में भी 11 चैप्टर इंक्लूड करें। अब देखो तुमसे थोड़ा तुम्हें स्पीड पकड़नी पड़ेगी। यहाँ ये नहीं होता कि तुम एक सुबह सुबह उठे बहुत जोश में नहा धो के बिल्कुल बैठे हो और बस एक बार चैप्टर लेकर बैठ गए, आज तो कंप्लीट कर देंगे 10 चैप्टर। होता नहीं है, बोलते बहुत लोग हैं पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो शुरू में बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी पीक पे होती है, लेकिन बाद में वो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या ना, खुद के लिए टाइमर सेट करने हैं। टाइमर सेट कर करके खुद को एक थोड़ा टारगेट दो, टाइम का टारगेट दो कि भाई मेरे को 40 मिनट है, 40 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो हर चैप्टर के लिए 40 मिनट नहीं लगेंगे। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है, तुम 15 मिनट में 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। और जैसे कि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, हो सकता है तुम्हें 2 घंटे लग जाए उसके अंदर। तो जो बड़े चैप्टर और हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसमें तुम 2 घंटे लगाओ मैक्सिमम। रिवाइज करना है क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं है, देखो है ना, पढ़ने का टाइम अब जा चुका है, अब तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है लाइन टू लाइन, ठीक है। फटाफट बस रिविजन पे लगाओ और एक दिन में 10 चैप्टर तो कर ही डालो यार। मतलब अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? सोचो ना, मतलब एग्जाम इतना पास है, तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी रिवीजन करना है, तो ये वो बायो निपटा दो। तुम जैसे 50% अपना सिलेबस निपटाओगे ना, जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा, वाह भाई वाह, मजे आ जाएंगे तुम्हें। तो ये वाला शेड्यूल तुम फॉलो करना। मैं तुम्हें टेलीग्राम पर एज इट इज़ ये लिस्ट भेज दूंगी, तो तुम रोज़ के रोज़ देख लेना कि आज डे 1 पे मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हुए, डे 2 पे ये हो गए, डे 3 पे ये हुए। अब देखो ये तीनों डेज तुम रेगुलर भी चला सकते हो। अगर तुम्हारे लिए बहुत बोरियत हो जाए तो तुम इन डे को शिफ्ट कर सकते हो। लाइक डे 1 पे तुमने बायो कर लिया, डे 2 पे तुम फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स उठा लो कि भाई फिजिक्स के आज इतने चैप्टर्स करने, फिर डे 3 पे तुम कुछ केमिस्ट्री के उठा लो, या अगले दिन तुम बायो उठा लो, जैसे भी करना है। पर बायो को 3 ही दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब रेगुलर 3 दिन चूज़ कर रहे हो या ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। बट एग्जाम से पहले थोड़ा ट्राई करना कि कंप्लीट हो जाए। और मैं कहूँगी कि अप्रैल का जो ये लास्ट के कुछ दिन बचे हुए, उसमें ही ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो ये डे 1, डे 2, डे 3 का ये है तुम्हारे पास लिस्ट। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।